कि लखनऊ शहर से जो सांसद हैं वो देश के रक्षा मंत्री भी हैं। 10 सालों से वो सांसद हैं और एक दिन भी लखनऊ शहर में नहीं रहे। उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देखिए, लखनऊ शहर में आते हैं तो रक्षा मंत्री होते हैं तो कम से कम अपने जहाँ से सांसद होते हैं तो वहाँ कुछ टाइम देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं 8-10 महीने के बाद तो अखबार में निकलता है कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी कमर कस ली हैं। इन्हीं सब के बीच उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो है आज सूची जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट से रविदास मेहरोत्रा को अपना प्रत्याशी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है। इस वक्त हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो समाजवादी पार्टी ने उनको लोकसभा सीट का कैंडिडेट बनाया है, वो किन मुद्दे पर जो है जनमानस के बीच जाएंगे और कैसे जो है ये चुनाव के लिए जो है अपनी रणनीति बनाएंगे। रविदास जी, आपको समाजवादी पार्टी ने जो है लोकसभा कैंडिडेट घोषित कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लखनऊ से प्रत्याशी घोषित किया है और जो उन्होंने मुझके ऊपर भरोसा व्यक्त किया है उस पर पूरा खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। हम लोग बहुत लंबे समय से लखनऊ के अंदर रह करके जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों को लेके संघर्ष करते रहे हैं। लखनऊ की जनता ने हर चौराहे पर हमको संघर्ष करते देखा है और हर चौराहे पर पुलिस की लाठी खाते हुए, खून बहते हुए लोगों ने देखा है। जब कहीं जहां कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय, दमन हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच के संघर्ष करने का काम किया है। अगर भाजपा की सरकार ने किसी झोपड़ी को, किसी बन बस्ती को उजाड़ने का प्रयास करने का काम किया तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके उन मकानों को बचाने का काम किया। हम लोग भाजपा के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम जनता के साथ, जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा लड़ते रहेंगे और जनता को ये विश्वास भी है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। रविदास जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है जनमानस के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुना है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, तमाम मुद्दों को उठाया है। जब जेल की बात आती है, संघर्ष की बात आती है, आम जनमानस के संघर्ष को लेके, तो सुनने में आता है कि आप कई दफा जेल जा चुके हैं। आज से 50 साल पहले मैं केकेसी डिग्री कॉलेज का छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में इस आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया और लखनऊ की दायित्व संभालने का काम किया। उसके बाद आपातकाल लग गया और हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। 1 घंटा भी जेल से बाहर नहीं निकले और 49 साल पहले 20 महीने जेल में रहने के बाद से आज तक हम लोग 250 बार जेलों में गए हैं। आप अकेले? जी, 250 बार हम जेल गए हैं और जब कभी भी कहीं पर भी जनता पर कोई जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है और जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। लखनऊ की जनता ने हमको कई बार जेल देखा है और हम लोगों के संघर्षों को देखा है, इसलिए जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। 250 बार से ज्यादा जेल गए हैं आप, तो ये रिकॉर्ड बन गया होगा। जी हाँ, ये जो है वो दुनिया में जन संघर्षों में सबसे अधिक बार जेल जाने का विश्व रिकॉर्ड है और लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बुक है, उसमें नाम है गिनीज वर्ल्ड बुक जी। जी, और जो है हम लोगों को
ने जुल्म के खिलाफ खुद जेल गए हैं, लेकिन कभी जनता पर जुल्म होने नहीं दिया है। अच्छा, जो ये चुनाव आ रहा है, तो इसमें आप कैसे टाल ठोकेंगे? किन मुद्दों को लेके आम जनमानस के बीच जाएँगे? कैसे इलेक्शन को प्रभावित करेंगे? लखनऊ शहर से जो सांसद हैं, वो देश के रक्षा मंत्री भी हैं। 10 सालों से वो सांसद हैं और एक दिन भी लखनऊ शहर में नहीं रहे। उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट में, दुख में उनके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। जनता के साथ तो खड़ा बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के लखनऊ पूरब के एक विधायक का स्वर्गवास हो गया और हम उनके घर से लेकर के और शमशान घाट तक चले पैदल। हम लोग, जनता ढूंढ रही थी कि शायद राजनाथ सिंह भी आ जाएंगे। जब अपने विधायक के अंतिम संस्कार में उनके पास आने का समय नहीं है, तो जनता की समस्याओं का वो कैसे हल कर सकते हैं? फिर लोगों ने कहा कि जो उनके विधायक हैं उसकी तिरही होगी, उसमें आएंगे। और लखनऊ के 20,000 से अधिक लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन राजनाथ सिंह वहां नहीं आए। तो जिस सांसद को अपने विधायक के अंतिम संस्कार में या तिरही में आने का समय नहीं है, वो जनता की समस्याओं से, उसके कष्टों से उसका कोई मतलब नहीं होगा। जनता को ये बात मालूम हो गई है कि हम लोग जनता की एक आवाज पर जनता के पास पहुंचते हैं और जो भाजपा के सांसद हैं वो जनता से मिलते ही नहीं हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के पास। लगा 10 साल पहले भाजपा ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई आसमान छू रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे वो भाजपा ने कर दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया, जिससे महंगाई बढ़ी है, जनता का जीवन दुभर हो गया है। नौजवान लोग नौकरी मांग रहे हैं, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। 10 साल पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 18 करोड़ लोग नौकरी पा गए होते। लेकिन नौकरी देना तो दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका रोजगार छीनने का काम भाजपा ने किया है। पहले कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइंस बिक गई। और कल मैं गया था HAL में, HAL का भी 28% शेयर जो है वो बेच दिया है। बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी है। अच्छा, ये बताइए, जो आप ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ पूर्व के विधायक थे गोपाल जी टंडन, उनके अंतिम संस्कार में नहीं आए, तिरभी में नहीं आए। तो क्या लगता है कि जनता उनसे नाराज है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो है वो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर रक्षा का जो है जिम्मेदारी है उनके कंधों पे, शायद इसलिए नाते नहीं आए। देखिए, लखनऊ शहर में आते हैं तो रक्षा मंत्री होते हैं, तो कम से कम अपने जहां से सांसद होते हैं तो वह कुछ टाइम देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं 8-10 महीने के बाद, तो अखबार में निकलता है कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आ रहे हैं। तो ये जनता जान गई है कि अगर लखनऊ आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को रक्षा मंत्री जहाज लौट जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। और आशुतोष टंडन जी की निधन हुआ, उनके पास मंत्रालय का जहाज था, 2 घंटे का समय निकाल करके आते। हजारों लोग उनको देखने के लिए खड़े थे कि शायद रक्षा मंत्री को की शकल आज दिख जाए। ये गलत संदेश गया क्या बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल सिद्ध लोगों में संदेश गया है कि जो नेता, जो सांसद अपने विधायक के अंतिम संस्कार में विधायक की तरह ही में नहीं आ सकता है, वो हमारे दुख में कहाँ आएगा? हम लोगों ने लखनऊ शहर के अंदर 10,000 से अधिक जो है बार हम लोग शमशान घाट गए हैं और शवयात्राओं में शामिल हुए हैं। तो लोगों को ये मालूम है कि अगर हमको मालूम होगा कि उन पर कोई दुख है तो हम उनके घर पर खड़े मिलेंगे। अच्छा, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि जो है युवा जो है बेरोजगार है, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि वो 4 करोड़ से अधिक जो है रोजगार जो है मुहैया कराई है बेरोजगारों को।
भाजपा सरकार के सारे दावे खोखले और झूठे हैं। ये गिनती अपने मन से बना लेते हैं कि 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, 18 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, इतने लोगों को मकान दिया। उनकी सूची जारी करें कि किसको रोजगार मिला, किसको मकान मिला, किसको नौकरी मिली। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके फर्जी आंकड़े पेश करती है। ये लड़ाई है चुनाव में, ये लड़ाई असत्य और अन्याय के खिलाफ है, और जो लोग सत्य और न्याय के पक्ष में हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि लाल किला हो गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, या तमाम जो चीजें हैं उसको सरकार बेच दे रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जो है निजी हाथों में दे के ठेका दे रहे हैं, उससे जो है धन के आय के स्रोत बढ़ेंगे, ना कि उसे बेचा गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है। देखिए, जो HAL मान लीजिए है, वो 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभ में चल रहा है, उसको बेचने की जरूरत है। उसके अलावा लखनऊ का एयरपोर्ट था, इतना शानदार बना था एयरपोर्ट, और उसको अडानी के हाथ बेच दिया। देश के 75% लोगों की संपत्ति आज 10 घरानों के पास पहुंच गई है। अडानी की 10 साल पहले 50,000 करोड़ रुपए उसका संपत्ति थी, और आज 22.5 लाख करोड़ रुपया संपत्ति हो गई है। तो 44 गुना अडानी की संपत्ति बढ़ी है, जो भाजपा की सरकार की कारण से अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को झूठे आंकड़े पेश करके चुनाव जीतने के फिराक में है, लेकिन जनता 10 सालों में जान गई है, अब जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है अडानी है, जो अंबानी है, उनकी आय में जो है इजाफा हुआ है, संपत्ति उनकी बढ़ गई है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ने से कहीं न कहीं देश की आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि अडानी अंबानी जब अंबानी हो गए तो वो तो कांग्रेस के टाइम में भी अंबानी थे। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। एक तरीके से भारत का ही नाम हुआ, इकोनॉमी बढ़ी, शेयर मार्केट भी बढ़ा। इसको कैसे देखिए, हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, वैसे ही जो गरीब आदमी है उसकी संपत्ति बढ़े। और हम लोग का समाजवाद यह है कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम हो। हम लोग इसलिए संघर्ष करने का काम करते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच में किसी भी कीमत में 10 गुना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मालिक की आय जो है जितनी हो रही है, उससे कम 10वां हिस्सा उस मजदूर को, जिसके पसीने से, जिसकी मेहनत से वो मालिक को पैसा मिल रहा है, उसको भी उस पैसा मिले। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो गया है, और जनता के पास 2 समय खाने की व्यवस्था नहीं है। जनता ठंड के अंदर कपड़े नहीं है, उन्हीं बच्चों को पहना पाए, बच्चों को स्कूल भेज पाए। आज वो इस कारण से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के कारण से जनता में हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्राही त्राही कर रही है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा जो सीटें हैं, उसमें कितनी सीटें जो है जीत कर आएंगी, और जो है बाकी जो पार्टियों को शिकस्त देंगी? देखिए, हम लोगों ने नारा दिया है, इंडिया ने जो 26 विपक्षी पार्टियों का दल है, कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। हमारा जो लक्ष्य है वो भाजपा को सब सीटों पर हराना है, और 80 सीटें इंडिया मोर्चा जीतेगी। 2024 में ही सत्ता में परिवर्तन होगा, 2024 में ही इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। अच्छा, लोकदल को भी जो है राष्ट्रीय लोकदल को भी 7 सीटें दी गई हैं, उस पे क्या कहेंगे? कि सभी जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं, जो जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रही हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी है,
उनको 7 सीटें दी गई हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें और सभी दल जो हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस की जो बात हो रही है अभी उसमें मंथन चल रहा है कि उस पे सीटों को लेके जो है बातचीत हो गई है कि 11 सीटों को दे रहे हैं या उससे ज्यादा दे रहे हैं, कुछ बातचीत हुई सामने देखिए, बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच में कई बार वार्ता हो चुकी है और बहुत जल्दी ही सीटों के बंटवारे को लेकर के सब कुछ तय हो जाएगा। इंडिया मोर्चा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके इंडिया मोर्चे के कुछ दलों को तोड़ने का काम कर रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर जाएंगे, वो लोग जो है वो हो सकता है चलिए भाजपा में, लेकिन जो लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और जनता का दबाव है कि सारी विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ें, जनता के दबाव में जनता के जनादेश का पालन करने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, सपा पे ये जो है आरोप लगता रहा है कि वो सपा जो है अपने ही परिवार के लोगों को टिकट बांटती है। अभी 3 लोगों को दिया, धर्मेंद्र यादव को भी मिल गया, राम गोपाल यादव के लड़के के अक्षय को मिल गया, अखिलेश यादव जी की पत्नी को जो है लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है मैनपुरी से। इसको कैसे देख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मान लीजिए कि डिम्पल यादव जी हैं, वो पहले से ही कई बार सांसद हुई हैं और लगभग 2.25 लाख वोटों से चुनाव जीती हैं और जनता के बीच में वो काम करती हैं, तो वो जनता उनको चुनती है, वो जीत करके आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं, इनका बेटा जो है वो पंकज विधायक है कि नहीं नोएडा से। यहाँ पर कौशल किशोर जो मोहलागढ़ के सांसद हैं, उनकी पत्नी मलिहाबाद से विधायक है कि नहीं, उनका सगा साला जो है मोहलागढ़ से विधायक है कि नहीं। तो एक लखनऊ के सांसद 2 हैं, दोनों के परिवार के लोग विधायक हैं, ये परिवार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है, खुद परिवारवाद की बात करती है, खुद परिवार के अभी हो रहा है कि राजनाथ सिंह लड़ेंगे, उनके बेटा लड़ेगा, तो खुद परिवारवाद की बात करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो उस क्षेत्र के अंदर रह करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। ये नहीं कि लड़ रहे चुनाव राजनाथ सिंह लखनऊ से, बेटा लड़ रहा है नोएडा से। तो अगर कोई जगह है जहां काम किया है, अगर वहां पर रह के चुनाव लड़े। हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इस जो झूठ है, जो जनता को गुमराह करने वाला बयान देते हैं, इन बयानों से जनता को सावधान रहने की अपील करते हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे को हो सकता है सांसदी का टिकट दे दें, तो क्या लगता है सुगबुगाहट चल रही है इसको लेके या कि रिटायरमेंट का समय आ गया राजनाथ सिंह का? देखिए, जनता ये कह रही है कि राजनाथ सिंह ने कुछ काम नहीं किया है और राजनाथ सिंह ये बात जान गए हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो ऐसी चर्चाएं जो आपने कही, वो चर्चा हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्या परिवारवाद नहीं है कि एक बेटा विधायक है और खुद देश का रक्षा मंत्री हो, परिवारवाद नहीं है। ये बताइए कि आपकी राजनीतिक सफर की बात करें तो आप राजनीति में कैसे आए थे? पहला चुनाव आपने कौन सा जीता था? राजनीतिक शुरुआत करियर की कैसे हुई थी आपकी? 1974-75 में मैं जयनारायण महाविद्यालय यहाँ पर है केकेसी, उसमें छात्र संघ का उपाध्यक्ष हो गया था और क्योंकि हम लोग वहां पढ़ते थे, तमाम सारे जो छात्र थे, जो हमारे दोस्त थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ाया और हम वहां उपाध्यक्ष हो गए। उसके बाद जो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हो गया। हम उस आंदोलन में शरीक हो गए और उसके बाद लखनऊ के छात्र युवा साथ जुड़ गए और उसके बाद जो है उसी संघर्ष के बाद आपातकाल लग गया और आपातकाल में हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे और जेल से छूटने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के हम महामंत्री हो गए। क्योंकि हमारी उम्र
बहुत कम थी। उपाध्यक्ष थे कि महामंत्री थे? लखनऊ विश्वविद्यालय के महामंत्री थे लखनऊ विश्वविद्यालय जी। लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव कब लड़ा था? 77 में, 77 में, 77 78 में जी। अच्छा। और उसके बाद फिर वहां 66 में चुनाव नहीं हुए, 7 साल वहां महामंत्री रहे। फिर जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ गए और 89 में जो तत्कालीन प्रदेश सरकार की गृह मंत्री थी उनको हमने चुनाव हराने का काम किया। उस समय कौन थी गृह मंत्री? स्वरूप कुमारी बख्शी जो थी उस समय विधायक थी और सन 77 में भी चुनाव बड़ी हारी थी, जीत गई थी। 89 में हमने उनको, जो गृह मंत्री थी, उससे पहले वो कई विभाग की मंत्री रह चुकी थी, उनको चुनाव हराने का काम किया था। अच्छा, इसके बाद फिर आप 1989 से जनता दल के टिकट पे विधायक बने। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी से आपकी भेंट कब हुई? कब उनके करीबी आए? जब जो है वो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, स्थापना के बाद जो है उन्होंने मुझे बुलाया और हमसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप लखनऊ में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। माननीय मुलायम सिंह जी ने हमको समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने संघर्ष करने का काम किया और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, लखनऊ नगर के अध्यक्ष रह करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और फिर यहाँ पर चुनाव में थोड़े थोड़े वोटों से भाजपा की सरकार ने हमको हराने का काम किया। 2002 में 339 वोट से चुनाव जीतने के बाद मुझे हरा दिया गया। 2012 में हम फिर चुनाव जब जीतने के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री रहे। 1917 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन हो गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, 2017 की बात कर रहे हैं जी, 2017 में कांग्रेस से और सपा का गठबंधन के बाद मुझे प्रत्याशी बनाया गया और प्रत्याशी बनाने के बाद जो है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक ही रथ से हमारे प्रचार में गए। बाद में गठबंधन ने एक आदमी को खड़ा कर दिया, मारूफ खान को, जिसके कारण से कुछ वोटों से हम चुनाव मारूफ खान के कारण से हार गए और 13,000 से अधिक वोट कांग्रेस पा गई। लेकिन जब ब्रजेश पाठक यहाँ चुनाव जीत गए और जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं वो जीत गए और 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री रहे। लेकिन जो मंत्री रहे और हम लोग कुछ भी नहीं थे, तो हम लोगों ने जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं के लिए लड़ने का काम किया। अच्छा, ये बताइए, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मारूफ खान मैदान में नहीं उतरे होते लखनऊ मध्य की विधानसभा सीट से, तो क्या आप वाकई जीत जाते? निश्चित रूप से जो वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे वो सारे वोट जो है हम लोगों के थे और वो वहां खड़े होने से वो वोट 13,000 काट लिए और कुछ वोटों से जो है ब्रजेश पाठक जीत गए। अगर 5 साल जब मंत्री रहे थे फिर चुनाव क्यों लड़े 22 में? अगर 22 में जब चुनाव हुआ तो लखनऊ मत क्षेत्र छोड़ करके लखनऊ कैंट क्षेत्र क्यों चले गए? यानी आपका ये कहना है कि वो जानते थे कि अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो फिर लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं और फिर हार का सामना करना पड़ता, मुंह की खानी पड़ सकती, इसीलिए वो लखनऊ कैंट से चले गए, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से किसी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, वो कह देगा कि 2022 में लखनऊ मध्य क्षेत्र छोड़ करके बगल में कैंट क्षेत्र क्यों गए? इसीलिए तो गए कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में उनको चुनाव में उनको हार सामना करना पड़ेगा और बुरी तरीके से चुनाव यहाँ पर हारेंगे, इसीलिए यहाँ से क्षेत्र छोड़ करके चले गए बगल में लड़ने के लिए। तो ये तो उन्होंने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली कि हम यहाँ पर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो ये इसलिए कि जनता के बीच में रह करके, कोरोना काल था, मंत्री जी अपने घर के अंदर बंद हो गए थे और हम लोग जनता के बीच में उनको भर्ती करा रहे थे। कोरोना काल में लोग जो है उनको राशन बंटवा रहे थे अपने पास से, जो लोग परेशान थे उनकी मदद करने का काम कर रहे थे, जो बीमार थे उनको देखने का काम कर रहे थे। तो जनता ने देखा कि एक प्रदेश सरकार का मंत्री होते हुए काम नहीं कर रहा है। उस समय तो वो कानून मंत्री थे ना, स्वास्थ्य मंत्री तो अब बने। मंत्री तो थे, क्षेत्र के विधायक तो थे, जब क्षेत्र के विधायक थे, कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन वो जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहा। जनता को मालूम हो गया कि जो मंत्री रह करके
काम नहीं कर पा रहा है, वो एक साधारण सा नेता काम कर रहा है। तो इसलिए जनता ने हमारा साथ दिया था और एक माहौल बना दिया कि चुनाव कोई लड़े भाजपा से, हम जीतेंगे। ऐसा ही माहौल आज बन गया है कि भाजपा से कोई भी लड़े, जो है भाजपा हारेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार, कभी रात में 2 बजे भी अगर कोई हमसे मिलने आया है लखनऊ शहर में, एक आदमी भी बात ये कह दे कि 2 बजे रात में उनसे मिलने के लिए गए थे, हम परेशान थे, वो घर में थे, हमसे मिले नहीं। हम लोग जनता के दुख में, सुख में, उनके कष्ट में, उनकी एक आवाज पर जनता के साथ खड़े होते हैं। इसलिए जनता का प्यार, जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब जो विगत जो चुनाव गया लोकसभा का, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को सपा ने लड़ाया था। एक बड़ा रोड शो भी हुआ था। अभिनेत्री उनकी जो बेटी हैं वो भी आई थी, और आप कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णन थे। बावजूद उसके जो है राजनाथ सिंह लगभग 3,40,000 वोटों से जीते थे। तो इस बार कौन से फार्मूले के साथ आप मैदान में उतरेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं जनता के, उसको लेके आप जाएँगे? हाँ, और ये अगर आप जीतते हैं, तो फिर कौन से ऐसे मुद्दा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लखनऊ के लोगों के विकास के लिए काम करेंगे? देखिए, 2019 के चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से हों चाहे कांग्रेस से, वो बाहर के लोग थे और जनता ने उनको इसलिए चुना नहीं कि जो आदमी बाहर से आ रहा है वो चुनाव लड़ेगा, यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद मिलेगा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच के प्रत्याशी हैं। जनता को मालूम है 50 सालों से जनता के बीच में रहकर संघर्ष करने का काम किया। बिल्कुल छोटी उम्र से जनता के लड़ने का काम किया है और जनता ने हमको परखा है, देखा है, समझा है। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे जो समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति के निर्धन, कमजोर और महिलाएं, उनको उनका हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उनको न्याय मिले और उनको सम्मान मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आज देश, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जनता से हम अपील कर रहे हैं कि देश और संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोगों को सहयोग समर्थन करने का काम करें। इसके अलावा जो लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध बढ़े हैं, हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, दमन, अन्याय के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी दमन से, जुल्म से जनता की आवाज दबाने का काम करती है। ये लड़ाई, ये तो राजनीति बात हो गई। अब थोड़ा पारिवारिक बात कर लेते हैं। ये बताइए कि फैमिली में आपके कौन-कौन हैं? देखिए, हम जो हैं, हमारा एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों बेटे अपना जो है वो, 2 बेटे हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा। और एक जो बेटा है वो अपना काम करता है और उसके 3 बेटे बच्चे, प्राइवेट जॉब में हैं या सरकारी में? नहीं, अपना प्राइवेट काम करते हैं, अच्छा। जो है वो। और बेटी की शादी हो गई है। मैं 24 घंटे राजनीति करता हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है, ना मेरी कोई दुकान है, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है। पत्नी? पत्नी का जो है वो 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया था और इसलिए जो है हम 24 घंटे भाई है जनता घर के में? लिए। आपके भाई भी होंगे? जी, मेरी माँ भी हैं और माँ है, अभी जिंदा है? जी हाँ, माँ हैं। पिताजी? पिताजी नहीं हैं और 3 छोटे मेरे भाई हैं और जो है वो मेरे साथ जो है हर तरीके से हर हमारे संघर्ष में सहयोग करने का काम करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविदास मल्होत्रा, जो सपा के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है उसके सपा के प्रत्याशी थे। उन्होंने बताया कि वो पिछले 50 साल से लखनऊ की जनता से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता हैं, और इसी कारण जो है समाजवादी पार्टी ने उन्हें लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, और 2024 में का चुनाव जब आएगा तो वो बीजेपी को जनता के बदौलत जो है शिकस्त देंगे। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जो है जो शोषित समाज है, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके साथ जो है छल किया है।
और जो युवा हैं उनको जो है रोजगार मुहैया नहीं कराया है। इन तमाम मुद्दों को लेके जो है वो आम जनमानस के बीच जाएँगे और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसमें जो है ताल ठोक के जो है विजय हासिल करेंगे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।